15 मई को दिल्ली में एक बहुत बड़ी त्रासदी हुई। मुंडका की एक इमारत में आग लगी और ऐसी आग लगी कि 27 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। ऐसी आग लगी कि जो लोग उस आग में गुजर गए आज तक उनका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है। 27 में सिर्फ 8 लोगों की पहचान हो पाई। पूरी दिल्ली, पूरा देश जानना चाह रहा है कि इतनी बड़ी त्रासदी के लिए कौन जिम्मेदार है। ऐसा कैसे हो जाता है कि इतना इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हो जाता है? ऐसा कैसे हो जाता है कि इल्लीगल कमर्शियल एक्टिविटी हो जाती है और कोई सवाल पूछने नहीं आता, कोई एक्शन लेने नहीं आता? जिस मुंडका की इमारत में आग लगी वो लाल डोरा की एक्सटेंशन में ज़मीन थी। लाल डोरा की एक्सटेंशन में कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करने की कानून के अनुसार अनुमति नहीं मिलती है। तो मुंडका की इस इमारत में कमर्शियल एक्टिविटी कैसे चल रही थी? किसने अनुमति दी थी जिसके तहत इस बिल्डिंग में बिजनेस चल रहे थे, इस बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटी चल रही थी, जिसकी वजह से आज 27 लोगों की जान चली गई है? इस सवाल का जवाब हर दिल्ली वाले के पास है कि अगर वहां पे इल्लीगल कंस्ट्रक्शन हुआ तो किसने करवाया, अगर वहां पे इल्लीगल अनुमति दी गई तो किसने दी? इस सवाल का जवाब हर दिल्ली वाला जानता है, क्योंकि पूरी दिल्ली में इल्लीगल काम करवाने वाले एक ही लोग हैं और वो हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद। पूरी दिल्ली में आज अगर अवैध निर्माण होता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों के आशीर्वाद के साथ होता है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद पैसे लेने आते हैं, उगाही करने आते हैं अवैध निर्माण के लिए। अगर पूरी दिल्ली में कहीं पर इल्लीगल कमर्शियल एक्टिविटी होती है तो उसकी अनुमति कौन देता है? भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम। वो पैसे लेकर जाते हैं और अवैध और इल्लीगल कमर्शियल एक्टिविटी करने की परमिशन देते हैं। और मुंडका की इस इमारत में भी बिल्कुल ऐसा हुआ। आज हम आपके सामने ये कागजात पेश कर रहे हैं जिसके तहत मुंडका की इस इमारत को दिल्ली नगर निगम नॉर्थ एमसीडी ने कमर्शियल एक्टिविटी करने की अनुमति दी। ये लाइसेंस मनीष लाकड़ा, जो इस बिल्डिंग के मालिक हैं, उनको दिया गया कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए। जब कानून ये कहता है कि लाल डोरा एक्सटेंशन में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं हो सकती, तो आज मैं भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहूंगी कि ये लाइसेंस मनीष लाकड़ा को कैसे मिला? जब कानून ये कहता है कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी अलाउ नहीं होगी, तो फिर मनीष लाकड़ा को मुंडका की इस इमारत में कमर्शियल एक्टिविटी करने की परमिशन कैसे मिली? मैं बताती हूँ कैसे मिली। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास दो ही काम है। एक काम है दिल्ली के लोगों से अवैध वसूली करना, दूसरा भारतीय जनता पार्टी का काम है कि अपने पार्टी के गुंडों को, अपने पार्टी के लफंगों को हर तरह से बचाना और हर तरह से समर्थन करना। जैसा कि आप जानते हैं, अभी 2 दिन पहले हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया था कि इस बिल्डिंग के जो मालिक हैं मनीष लाकड़ा, वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साहिब सिंह वर्मा जी के चाचा के साथ वो कैंपेन करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर मनीष लाकड़ा ने भारतीय जनता पार्टी का पटका पहना हुआ है। तो ये स्पष्ट है कि गैर कानूनी तरीके से मुंडका की इस बिल्डिंग में कमर्शियल एक्टिविटी करने का लाइसेंस भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक नेता को दिया। और ना सिर्फ इतना, आज अगर हम पूरी दिल्ली में देखने जाएंगे तो इस प्रकार के लाइसेंसेस
चाहे अपने नेताओं को, चाहे अपने गुंडों को, या चाहे भाजपा के पार्षद अवैध वसूली करके ऐसे इल्लीगल लाइसेंस पूरी दिल्ली में उन्होंने बांटे हुए हैं। आज अगर दिल्ली में किसी भी इमारत में आग लग जाती है तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? अगर आज दिल्ली में कोई भी इमारत ढह जाती है, गिर जाती है क्योंकि वहां पे अवैध निर्माण हुआ, तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार होगी, क्योंकि पिछले 15 साल में जब से वो एमसीडी में शासन कर रहे हैं, हर प्रकार की अवैध गतिविधि उनके आशीर्वाद के साथ, उनकी उगाही के साथ, उनकी जेब भरने के साथ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कर रही है। आज आम आदमी पार्टी इस बात की जांच की डिमांड रखती है कि एक लाल डोरा एक्सटेंशन में भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने कमर्शियल एक्टिविटी करने का लाइसेंस कैसे दिया। हम आज ये भी जांच की डिमांड करते हैं कि इस प्रकार के कितने ऐसे इल्लीगल लाइसेंस हैं जो भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम ने दिए हुए हैं, जो पूरी दिल्ली के लोगों की जान माल पर आज खतरा जिसकी वजह से बना हुआ है। धन्यवाद। देखिए अभी वो मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी चल रही है, लेकिन ये एक क्रिमिनल इंक्वायरी है जिसकी जरूरत है कि जब कानून ये कहता है कि लाल डोरा की एक्सटेंशन की जमीन में कमर्शियल एक्टिविटी अलाउड नहीं है, तो आज हम ये कैसा कागज देख रहे हैं जहां पे नॉर्थ एमसीडी के असिस्टेंट कमिश्नर एक आधिकारिक तौर पे, एक लीगल तौर पे परमिशन देते हैं एक इल्लीगल काम करने के लिए, एक ऐसा इल्लीगल काम जिसकी वजह से आज 27 लोग अपनी जान खो चुके हैं। और सवाल यह भी उठता है कि ये तो एक इमारत है जिसका आज मामला हमारे सामने आया है। पिछले 15 साल में एमसीडी ने ना जाने कितने ऐसे इल्लीगल लाइसेंसेस भ्रष्टाचार कर करके, उगाही कर करके, पैसे बनाकर पूरी दिल्ली में बांटे हैं, जिसकी वजह से आज वहां पर काम करने वालों को, आज वहां पर रहने वालों की जान को खतरा बनाया है। और ये जान का खतरा सिर्फ उन लोगों को नहीं है जो उस बिल्डिंग में रहते हैं। अगर किसी ऐसी बिल्डिंग में आग लगती है तो जिसके पास इल्लीगल लाइसेंस है वो तो खतरे में है ही, लेकिन उसके आसपास का सारा इलाका खतरे में आता है, क्योंकि जब आग एक बार लगती है वो ये नहीं देखती है कि जी इस बिल्डिंग का इल्लीगल लाइसेंस था, यहां पे आग लग गई। एक बार जब आग फैलने लगती है तो पूरे इलाके के लोगों की जान को खतरा होता है, और इस खतरे के लिए भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम जिम्मेदार है। देखिए बिल्कुल, ये एक इस मामले को, इस फायर के बाद सरकार इस पूरे मसले को देख रही है। ये शायद एक रिकमेंडेशन जो मैजिस्ट्रियल जांच हो रही है उसकी तरफ से भी आए, क्योंकि अभी जो प्रक्रिया है उसके तहत फायर सेफ्टी उन्हीं बिल्डिंग को मिलती है जिन्हें ऑफिशियली बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट एमसीडी दे देता है। लेकिन एमसीडी पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण करवाता है, तो वहां पे कोई कंप्लीशन सर्टिफिकेट का सवाल नहीं उठता, और क्योंकि कंप्लीशन सर्टिफिकेट का सवाल नहीं उठता इसलिए वो फायर डिपार्टमेंट के पास आता नहीं है। इसलिए ज़रूरी है जो आपने कहा कि फायर डिपार्टमेंट को और पावर्स देनी होंगी, लेकिन उससे भी ज़रूरी है कि जो ये भ्रष्टाचारी भारतीय जनता पार्टी है इसको नगर निगम से निकाल के बाहर फेंकना होगा, क्योंकि पिछले 15 साल में ऐसे अवैध काम कर करके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपनी जेब भरी है और पूरी दिल्ली के लोगों की जान और माल पर खतरा पैदा किया है, सिर्फ अपनी लालच, अपनी उगाही और अपनी गुंडागर्दी की वजह से। देखिए बिल्कुल इस पूरे मामले की जैसे हम जांच कर रहे हैं, लेकिन जब तक ये इल्लीगल कंस्ट्रक्शन
और इलीगल लाइसेंसेस एमसीडी देना बंद नहीं करती है, तब तक एक फायर डिपार्टमेंट और दिल्ली सरकार सिर्फ एक कैचअप गेम खेलती रहती है कि जहां पर एक बारी आग लग गई उसके बाद आप वहां पे जाके उस पूरे एरिया की जांच करते हैं। लेकिन जब तक ये गैर कानूनी लाइसेंसेस, जब तक ये अवैध निर्माण जो भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के आशीर्वाद से होता है, जब तक अपनी जेब भरने के लिए भारतीय जनता पार्टी का नगर निगम ये अवैध निर्माण, अवैध लाइसेंस देना बंद नहीं करता, तब तक कोई भी दिल्ली वाला सेफ नहीं है। नहीं, मैंने ये कहा कि इस पूरे मसले पर कि कैसे फायर लाइसेंसेस को देखने की ज़रूरत है, इस पर सरकार एक इन डेप्थ इसको एक एनालिसिस कर रही है कि पूरी दिल्ली में किस प्रकार से हम फायर सेफ्टी लेकर आ सकते हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा, इन पूरे कानूनों को हम देखेंगे, लेकिन सवाल ये है कि पूरी दिल्ली में अवैध निर्माण और अवैध लाइसेंसेस क्यों दिए जा रहे हैं, कैसे दिए जा रहे हैं। ऐसा कैसे है कि जब कानून स्पष्ट तरीके से कहता है कि लाल डोरा एक्सटेंशन की ज़मीन में कमर्शियल एक्टिविटी नहीं होगी, तो कैसे एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी की तरफ उसके लिए परमिशन दे दी गई, लाइसेंस दे दिया गया। ये कोई एक वन ऑफ घटना नहीं है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पूरी दिल्ली में इस तरह से इलीगल कमर्शियल एक्टिविटी भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के आशीर्वाद से चल रही है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि पूरी दिल्ली में इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जो किसी भी प्रकार के सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो नहीं करती, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से चल रही है। और ये इलीगल, चाहे वो निर्माण हो, चाहे वो लाइसेंसेस हो, इनके लिए भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, भारतीय जनता पार्टी के नेता मोटा पैसा खाते हैं। आप इनको, भारतीय जनता पार्टी ने तो 2017 में खुद माना था कि उनके पार्षद इतने भ्रष्टाचार करते हैं, इसलिए उनको अपने सारे कैंडिडेट बदलने पड़े थे। और उसका क्या नतीजा है? उसका सिर्फ ये नतीजा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद अमीर हो जाते हैं और उनकी गाड़ी बड़ी हो जाती है और उनका बंगला बड़ा हो जाता है। उसका ये नतीजा है कि ऐसी इलीगल एक्टिविटी होती है जो एक आम इंसान की जिंदगी को खतरे में डालती है। उसका ये नतीजा होता है कि मुंडका जैसी बिल्डिंग में आग लग जाती है और 27 लोग अपनी जान खो जाते हैं। उसका ये नतीजा है कि दिल्ली में हर कुछ महीने बाद हमें ये पता चलता है कि कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन था जो ढह गया और बिल्डिंग के गिरने से किसी की जान को खतरा हो गया। ये है भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का नतीजा। देखिए, इसको अभी, इस पूरे मैटर को अभी इन डेप्थ में हम जांच रहे हैं, क्योंकि अभी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पे आग लगी है और इलीगल कंस्ट्रक्शन की वजह से आग लगी है। तो कैसे फायर सेफ्टी नॉर्म्स को और बेहतर किया जा रहा है, दिल्ली सरकार इसको अभी, इस पूरे मैटर को, इसका एनालिसिस कर रही है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कहूंगी कि अगर उन्हें अपनी गुंडागर्दी, अपनी लफंगई वगैरह से समय मिले तो कुछ पढ़ लिख भी लें। अगर वो सर्कुलर पढ़ेंगे और अगर वो उस पूरे सर्कुलर को ऊपर से नीचे तक पढ़ेंगे तो उनको ये पता चल जाएगा कि ये स्कीम दिल्ली के एससीज, दिल्ली के एसटीज, दिल्ली के ओबीसीज और 2 लाख रुपए से कम आय के माइनॉरिटी परिवारों के लिए है। ऐसी स्कीम्स पूरी दिल्ली में, पूरे देश में केंद्र सरकार द्वारा और राज्य सरकार द्वारा एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी विभाग द्वारा चलाई जाती है। लेकिन समस्या क्या है ना कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी गुंडागर्दी और अपनी लफंगई से समय मिले तब तो वो जाके कुछ पढ़े लिखें, लेकिन वो कुछ पढ़ने लिखने को तैयार ही नहीं है। तो कैसे उन्हें पता चलेगा कि जो सर्कुलर है उसमें वास्तविक तौर पे लिखा क्या हुआ है, क्या स्कीम है और उसे कौन इम्प्लीमेंट कर रहा है और वो किसके लिए है। देखिए, ये परिभाषा आपको और हमें नहीं बनाने की ज़रूरत। हमारा देश का संविधान बताता है कि एससी कौन है, एसटी कौन है, ओबीसी कौन है, माइनॉरिटी कौन है, कौन सी स्कीम्स इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए हैं। इसकी परिभाषा आपको और हमें बनाने के लिए की ज़रूरत नहीं है। इसकी परिभाषाएं हमारे संविधान ने ऑलरेडी बनाई हुई हैं। थैंक यू।
है।